impure metal containing large amount of sand and rocky materials. Ore is an impure metal containing large amount of salt. आपका this is the sand and the rocky materials. ऐसे नहीं चलेगा सर, आपको भी कुछ ठेका लेना पड़ेगा. और इसमें आपके अगर आप देखेंगे कल वाले में तो ओर को बेसिकली आपका नाम इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए ये आपका नाम ऊपर जो टॉप लेवल मॉडरेट एंड बिलो आपका जो होती है कॉन्सेंट्रेट ओर, तो इसमें सबसे पहले आपका नाम देखो 10,000 concentrated or of highly reactive metals. फर्स्ट हाईली ऊपर की जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आप देख रहे हैं आपका नाम बेसिस. देन सेकेंड में आपका नाम कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली नाउ रिएक्टिव मेटल्स. मॉडरेटली ये है आपका नाम. एंड देन concentrated ore of A, जो नीचे के आप देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज दैट ये ore of less reactive. तीन प्रकार के इनको कैटेगराइज किया है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव. आपका नाम देखो दिस. इसमें सबसे पहले जो टॉप लेवल की होती है आपका नाम देखो दिस. इसमें आपका ना इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है. कल भी मैंने आपका नाम लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन पिघला करके जिसको कहते हैं आपका देखो ओर, या मॉल्टन क्लोराइड या क्लोराइड या आपका ऑक्साइड होगा. और इसी से आपको मिल जाता है फिर आपका नाम आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस आपको प्योर मेटल आपका मिल जाता है. अगर आप इसमें एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं इसमें आपका नाम देखो दिस इज अगर एग्जाम्पल आप करते हैं एक्सट्रैक्शन आपका ऑफ Na सोडियम मेटल एक्सट्रैक्शन, तो ये सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड आपका नाम दिस इज सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड आपका नाम देखो बाय इलेक्ट्रोलिसिस आपका नाम दिस इज द रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं आपका देखो ऑफ ए मॉल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl आपका नाम. इसका मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मॉल्टन सोडियम क्लोराइड आपका नाम इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटल ट्वाइस NaCl. ये देखिए आपका नाम ये लिक्विड है मीन्स मॉल्टन आपका हो गया आपका नाम देखो दिस इज द मॉल्टन, इसीलिए इसको मॉल्टन लिखा हुआ. ये देखिए व्हेन यू आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी तो दैट प्रोसेस इज नोन एज आपका इलेक्ट्रोलिसिस. ये आपका हो गया
सो नाउ इट इज गोइंग टू बी डीकम्पोज इनटू सोडियम, ये आपको सोडियम मेटल आपको मिल गया, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द क्लोरीन गैस आपका नाम देखो दिस ये है। तो द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम, द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम एंड द क्लोरीन by the electrolysis of molten sodium chloride can be आपका नाम seen, explain आप कर सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज। तो ये अब यहाँ पे आपका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको स्कूल में बताया होगा, तो कैथोड में देखो आपका जब सोडियम आपका नाम मेटल से जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेंगे ये फ्रॉम कैथोड ये निकलेंगे, तो नाउ देखो दिस इज द ये सोडियम आपका मेटल, ये सोडियम एटम जिसको कहते हैं, ये मेटल आपका ये कैथोड पे आपका नाम देखो। तो सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस आपका नाम एट द कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड का मतलब होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड पे आपका नाम देखो दिस। अगर आपका देखो आप एट एनोड कहते हैं, आपका एनोड जो पॉजिटिव होता है आपका नाम देखो इसमें, तो ट्वाइस Cl आपका देखो दिस, ये क्या है आपका नाम मॉल्टन आपका नाम, इसमें से क्लोरीन आयन है आपका नाम फ्रॉम मॉल्टन NaCl, ये आपका फ्रॉम मॉल्टन आपका NaCl में से आपका क्या है सोडियम आयन, दिस इज द सोडियम आयन, दिस इज द क्लोरीन आयन, कहाँ से है मॉल्टन NaCl से, मॉल्टन NaCl से। तो ये आपका नाम 2 इलेक्ट्रॉन आपका नाम देखो दिस इज ये गिवन टू एनोड, ये देखो फ्रॉम कैथोड है और एक गिवन टू एनोड है, एनोड याद रखिएगा। तो ये आपका क्या बना देगा Cl2, ये क्लोरीन गैस बना देगा। तो क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड आपका नाम देखो दिस। तो वी कैन नॉट यूज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, आप इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं लेंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का, याद रखिएगा, टू ऑब्टेन सोडियम मेटल, मॉल्टन लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज इफ वी इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्वस, इसकी जगह में एल की जगह में अगर आप एल की जगह में आप एक क्यों लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक्वस हो जाता है आपका, याद रखिएगा आपका ना देखो। तो वाई नॉट टेकिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन एज सून एज सोडियम मेटल, जैसे ही आप सोडियम मेटल आपका कैथोड पे प्रोड्यूस होगा आपका ना देखो, तो इट विल रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ आपका रिएक्ट करेगा, प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, तो एक्वस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉट सोडियम मेटल, याद रख लीजिएगा। ये एग्जांपल कहीं नहीं दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, और इसलिए वीडियो को घर जा करके आपका नाम बिल्कुल क्लीनली देखना ना, ये इसीलिए। अब आप आ जाइएगा ना, देखो दिस, ये तो था कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली एक्टिव मेटल्स में, आपका किताबों में यही तक होगा, मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया आपका नाम देखो। नाउ कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव आपका नाम मेटल्स, ये आप जो देख रहे हैं आपका नाम देखो, इसमें दो होंगे। नाउ देखो दिस, दो में मीन्स Y2, एक तो होगा आपका कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर देखो आपका नाम, एंड अनदर विल बी आपका नाम दिस सल्फाइड ओर। इसीलिए कल ओर का आपने अगर देखा होगा तो कंबाइंड स्टेट आपका जो, इसीलिए आपको बताया था ना। देखो इफ कार्बोनेट ओर इज देयर, तो ना देखो इसमें आपकी क्या होगी, कैल्सिनेशन प्रोसेस होगी। बल्कि अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाते, इफ यू आर नॉट मेकिंग इट, तो यहीं पे आपका एरो लगा के कैल्सिनेशन लिख दीजिएगा। तो जब आपने कैल्सिनेशन किया तो आपका नाम इट विल टर्न इनटू द मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट ओर जो होगी कैल्सिनेशन के बाद मेटल ऑक्साइड में आपका चेंज हो जाएगी, एंड द सल्फाइड ओर में आपका क्या होगा, रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग, एंड देन इट विल बी ऑल्सो टर्न इनटू आपका नाम देखो दिस, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड में आपका चेंज हो जाएगी आपका नाम देखो दिस। और उसके बाद देन रिडक्शन विद कार्बन और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर के आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका नाम, ये जो इसमें
दैट वाज द इम्प्योर मेटल. ये इम्प्योर मेटल आपका देन आपका इट विल गो फॉर ए लास्ट स्टेप रिफाइनिंग एंड इट विल चेंज इनटू द प्योर मेटल. तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेटेड और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. ट्री स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपका नाम. एट लास्ट कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स. आपका नाम देखो 10,000. कल भी आपने ट्री स्ट्रक्चर आपका नहीं बना था लेकिन आपने पढ़ा हुआ. इसमें आपका बेसिकली क्या होता है? सल्फाइड ओर. लेस में ये आ जाती है हाइड्रोजन से नीचे आपका बिलो दैट. इसमें अभी आपका क्या होता है? लाइक दिस सल्फाइड ओर है तो आपका नाम द सेम प्रोसेस विल बी रोस्टिंग. ये रोस्टिंग होगी आपका नाम देखो 10. देन इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द इम्प्योर मेटल. और इम्प्योर मेटल के बाद द सेम प्रोसेस यू आर लुकिंग हियर. This is refining and after refining purification जिसका आप कहते हैं you will get the pure metals. तो जिस बच्चे को ये reactivity series they have learned it, learn बात को understand it. आपका नाम कि how many आपका नाम metals are at the top, how many are at the middle and how many are in the least one आपका नाम below of hydrogen. So these all are the steps involved for the extraction of metals from their ores. तो ये ट्री स्ट्रक्चर आप बिल्कुल क्लीन कर लीजिए. प्लीज डू इट.